नमस्कार दोस्तों। तो आज है 11 मार्च 2026। दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो इस समय शेयर बाजार बेहद ज़्यादा वोलेटाइल फेज से गुजर रहा है। अभी अचानक तेज गिरावट देखने को मिलती है, कभी अचानक रिकवरी हो जाती है, यानी मार्केट का मूड हर दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले 3-4 दिनों में ही देख लो तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से कंज्यूमर में चल रहा है। दोस्तों, सोमवार को मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद मंगलवार को थोड़ी बहुत रिकवरी आई और ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट अब स्टेबल होने वाला है। लेकिन आज फिर से बाजार में भारी दबाव देखने को मिला। आज निफ्टी 50 ने एक बार फिर से अपने सबसे अहम लेवल यानी 24,000 को तोड़ दिया और काफ़ी नीचे जाकर क्लोजिंग दिया। टेक्निकल तौर पर देखें तो 24,000 का लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जाता रहा था, लेकिन बार बार इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आया इस संकेत से दे रहा था कि अभी बाजार में कमजोरी बनी हुई है। अगर पूरे दिन की बात करें तो सुबह की शुरुआत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी। मार्केट हल्की कमजोरी के साथ ज़रूर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अंत में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, मुझे लगता है कि आप में बहुत लोगों का पोर्टफोलियो फर्स्ट हाफ इन इतना ज़्यादा वीक नहीं देखा होगा। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो शायद पॉजिटिव भी रहा होगा, यानी फिर हल्की गिरावट में रहा होगा। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, इसके बाद अचानक से मार्केट में तेज सेलिंग देखने को मिली और देखते देखते ही इंडेक्स नीचे की तरफ फिसलता गया। आज निफ्टी 50 लगभग 1.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर हम इसके पीछे के कारण को समझते हैं कि कोशिश करें तो सबसे बड़ा कारण रहा है बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी ने आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 55,700 के आसपास बंद हुआ। अगर आप गौर करें कि बैंक निफ्टी इस लेवल पर आखिरी बार लगभग 6 महीने पहले था, यानी सितंबर 2025 के आसपास। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी ने आज मल्टी मंथ्स लो टच कर दिया है। अगर सिर्फ पिछले 5 दिनों में गिरावट देखें तो निफ्टी लगभग 2.8% गिर चुका है, जबकि बैंक निफ्टी लगभग 5.4% गिर चुका है। यानी बैंक निफ्टी की गिरावट निफ्टी के मुकाबले बहुत लगभग डबल हो चुकी है। बाकी सेक्टर की बात करें तो लगभग हर सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली। मेटल सेक्टर में थोड़ा संभाला हुआ नजर आया। कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर में शुरुआत में अच्छे चल रहे थे, लेकिन क्लोजिंग तब की में भी भारी गिरावट आई। फार्मा सेक्टर आज थोड़ा कमजोर दिखाई दिया और यह एक मान ऐसा सेक्टर था जिसमें थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसके अलावा मीडिया सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर और खासकर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी दबाव देखने को मिला। आपको बता दें कि निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का वेटेज लगभग 37%, यानी अगर यह सेक्टर 2 से 3% गिरता है तो पूरा इंडेक्स नीचे जा सकता है। आज ऑटो सेक्टर में लगभग 3% की ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली, यानी बैंकिंग, ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर में मिलकर आज मार्केट को नीचे खींचने का काम किया। हालांकि एनर्जी सेक्टर आज थोड़ा मजबूत दिखाई दिया। इसकी एक बड़ी वजह है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है और ऐसे समय में बिजली की मांग बढ़ जाती है, इसलिए पावर और एनर्जी कंपनियों में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। लेकिन अगर पूरे मार्केट को देखें तो साफ समझ में आता है कि फर्स्ट हाफ तक स्थिति उतनी खराब नहीं थी, लेकिन सेकंड हाफ में अचानक आई क्लोजिंग सेलिंग ने पूरे मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर मार्केट में इतनी ज़्यादा अनिश्चितता क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान और इजराइल के बीच तान तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, जिसके बाद थोड़े समय के लिए मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद जल्द ही जंग का समाधान निकल सकता है। लेकिन उसके बाद हालात और ज़्यादा गंभीर हो गई। इजराइल और ईरान दोनों की तरफ लगातार हमले हो रहे थे, जिससे यह जंग और ज़्यादा इंटेंस हो जा रही है। दूसरी बड़ी चिंता है कि ऑयल प्राइस
कल तक ब्रेड क्रूड अब लगभग 83 से 84 डॉलर के आसपास था, लेकिन आज फिर से 90 डॉलर के ऊपर चला गया है। अगर ऑयल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहती है तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और इसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा विदेशी निवेशक यानी एफआईआई की लगातार भारतीय बाजार में पैसा निकाल रहे हैं। कई दिनों से लगातार हजारों करोड़ रुपए की बिकवाली देखने को मिली है। अब एफआईआई इस तरह की बिकवाली करते हैं तो मार्केट पर दबाव बढ़ जाता है। एक और बड़ी खबर सामने आई कि होर्मुज स्ट्रेट में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। यह वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल का व्यापार होता है। अगर यह भी कि ईरान में वहां पानी के अंदर माइन बिछा दिए तो जिससे जहाज़ों की आवाजाही का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर वहाँ की स्थिति और बिगड़ती है तो ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बढ़ेगा। इसी वजह से दुनिया भर की सरकारें यही चाहती है कि जंग जल्द जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध का मतलब होता है एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी के बिना कोई इंडस्ट्री का इकोनॉमी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। इसी कारण अभी मार्केट में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति कितनी जल्दी सामान्य होती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है और ऑयल प्राइस स्थिर होते हैं तो मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक यह अनिश्चितता बनी रहती है तब तक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। फिलहाल के दिनों दोस्तों निवेशकों ने थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचा